ओके जी, बाइनरी मल्टीप्लायर को हम देखते हैं। बाइनरी मल्टीप्लायर, सपोज ए एक ऐसा नंबर है जो कि 2 बिट का नंबर है या 4 बिट का नंबर है। सपोज मैं कहता हूँ कि 1011। बी एक नंबर है 2 बिट का नंबर एंड आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस वन विद द 10। अब अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूं तो होता क्या है, क्या जी, मैं पहले फर्स्ट बिट को लूंगा और चारों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? So what happens? 0 multiplied by 1. So this is going to be 0. Sorry, 0. Then again 0, 0, 0. Right? Now what happens? Kanji first bit को छोड़ दिया जाएगा. We'll start from the next one. So ultimately what will I get? I will get 1 को जिससे भी multiply करेंगे. Ultimately we will get this one. Right? 1, 1, 0 and 1. And then we are going to basically add these. So 0, so ultimately 1 plus 0, it would be a 1, there is no carry, so it would be a 1, there is no carry, and there is a 0, there is no carry, and there is a 1, and ultimately there is no carry as well, right? So what happens? This one is our answer, right? Uh, बिल्कुल, yeah. So how it can be implemented? To implement any bit number with a 2 bit multiplier, right? So ये it should be B naught and B1। और एक और सपोज मैं अभी इसी को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये ए नॉट, ए1, ए2, ए3, कोई भी 4 बिट का नंबर है उसको 2 बिट के नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाना चाहिए जो हम सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे तो, राइट? सो अगर हम देखें तो बेसिकली हो क्या रहा है, हम इसी चीज को लेके चलते हैं। व्हाट हैपेंस कि हाँ जी, के सबसे पहले मैंने बी नॉट को ए नॉट के साथ मल्टीप्लाई किया। मैंने ए नॉट और बी नॉट लिखा और इसको, इसके नीचे क्या था? इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था, राइट? सो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद बी नॉट को मैंने ए वन के साथ ऐड किया। फिर मैंने बी नॉट को ए टू के साथ ऐड किया और फिर बी नॉट को ए थ्री के साथ ऐड किया, राइट? और यहाँ पे इसको अगर मैं देखूं तो बेसिकली इस यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट वुड बी फिर अब मैं दूसरा इंटीजर बी वन को ए नॉट के साथ ऐड किया, बी वन को ए वन के साथ, बी वन को ए टू के साथ और बी वन को ए थ्री के साथ एंड अल्टीमेटली देन आई एम गोइंग टू ऐड, राइट? सो यहाँ पे तो स्ट्रेट अवे मुझे 2 बिट्स को कोई, मुझे यहाँ पे कोई एडर शेडर की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्ट्रेट अवे मुझे क्या करना है, मुझे तो इन 2 बिट्स को ऐड कर देना, राइट? हाँ, बट यहाँ पे ये मेरे पास 2 बिट्स आ रही होंगी, उनको मैंने ऐड करना है और वो ऐड करने के बाद मेरे पास एक सम आएगा एंड मे बी सम कैरी वुड बी जनरेटेड। सो इट मीन्स हाँ जी के हियर व्हाट आई हैव रिक्वायर्ड, मे बी हाफ एडर से भी ये काम चल जाएगा क्योंकि हम 2 बिट्स को ही ऐड कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी 2 बिट को ऐड करना है तो वी रिक्वायर्ड हाफ एडर और उसके आउटपुट पे आपके पास एक सम आता है और एक कैरी जनरेट होता है। सो द कैरी वुड बी जनरेटेड and this carry is going to be added with the next 2 bits, right? So यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्पेसिफिक सेक्शन में मुझे फुल एडर यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा हाफ एडर से भी काम चल जाएगा। अगेन मेरे पास यहाँ पे एक और कैरी जनरेट होगा, राइट? सो मैं इसको C1 कह देता हूँ, मैं इसको C2 भी कह देता हूँ। सो व्हाट हैपेंस कि हाँ जी यहाँ पे अगेन मेरे पास 3 बिट्स की एडिशन है, सो आई अगेन रिक्वायर्ड फुल एडर। और यहाँ से फिर मेरे पास एक सम जनरेट होगा और एक कैरी जनरेट होगा एंड दिस कैरी दैट इज गोइंग टू बी एडेड विद द नेक्स्ट 2 बिट्स, नेक्स्ट बिट, राइट? सो जो कि एंड है ए वन, ए थ्री और बी वन का, राइट? सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली यहाँ पे भी मेरे पास एक सम जनरेट होगा एंड मे बी सम कैरी वुड बी जनरेटेड एंड दैट वुड बी द पार्ट ऑफ माय आंसर, राइट? सो यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे भी मैं देखूं तो मैं हाफ एडर से भी काम चला सकता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही बिट है और दूसरी बिट जो है वो
ये वाली आ जाएगी। सो यहाँ पे मैं अगेन हाफ हेडर से ही काम चल सकता है। सो अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करूं, सो हाउ इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहा कि हम देखते हैं कि ओके हाउ इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड। Let me change this one. So what happens कि I have A0, A1, A2, A3, and then there is a B0 and B1, right? So A0 को सबसे पहले मैंने AND किया किसके साथ? So what I am doing, there is some, let me. So अब अगर मैंने यहाँ पे देखा तो बेसिकली दिस वन इज सिंपल A0 and B1. So this one is A0 B1 B0. A0 B0 क्या आया? इसको straight away this one is the part of your answer, right? So ये तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे the first answer, ठीक, first the rightmost bit, ठीक, this one is the second bit, this one would be the third bit, third answer bit, and this one would be the fourth answer bit, and this one is going to be the fifth answer bit, and then there is would be a sixth bit. So there would be a sixth bit answer possible, right? Okay, so this one is my the first and the least significant bit. ये मेरे पास सेकंड बिट आ गई जब मैंने फुल हाफ एडर। यहां से एक ये मेरे पास सम निकला था एंड द सेकंड वन इज बेसिकली कैरी। और ये कैरी कहाँ पे जाएगी? ये कैरी बेसिकली जो ए नॉट ए टू और बी नॉट को हम लेके चलेंगे, ये वाला, और फिर ये दूसरा, दो बिट्स हमारे पास ये वाली आ जाएंगी। द थर्ड वन वुड बी द कैरी। सो अल्टीमेटली व्हाट विल वी गेट? हियर वी हैव अनदर एडर, which adder? Not half adder in this time, here we required a full adder, ठीक। उसको एक इनपुट यहां से, ये जो कैरी जनरेट हुई थी, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ इनपुट ऑफ दिस फुल एडर। और दूसरी दो कौन सी बिट्स आएंगी? देयर वुड बी सम एंड गेट्स, राइट। और ये एंड गेट कौन से होंगे? ये हमने कहा कि मैं इस पे स्ट्रेट अवे ऐसे ही मेंशन कर देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी A2 B0 एंड दिस इज गोइंग टू बी A1 B1। इनको आपने ऐड किया, ये वाली दो बिट्स A1 और B1 से, और A2 B0 को यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, and ultimately these are going to be your two inputs. What will you get? You will get another answer. You will get the third sum, and this one is a sum, and that is your third bit answer. And what will you get? You will get a carry would be generated, that is going to be C2. Again you have a full adder, and the same situation happens over here. You have two AND gates, लॉजिक्स आपने लगाई, आपने कहा कि ओके दिस इज गोइंग टू बी, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे A3 B0 है, और फिर B1 के साथ A2 है, A2 B1। सो दिस इज बेसिकली दीज आर गोइंग टू बी द इनपुट्स। तो व्हाट हैपेंस क्या जी का ये आपके इनपुट्स बन जाएंगी इस फुल एडर की, एंड अल्टीमेटली एक आपकी ये C2 आएगी जो कि पिछले वाले फुल एडर से आएगी। अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे इस फुल एडर से आउटपुट पे क्या मिलेगा? एक और सम मिलेगा, और एक कैरी जनरेट होगी, एंड दिस कैरी इज गोइंग टू बी C3, एंड एंड दिस सम इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर आंसर, जो कि आपका फोर्थ बिट आएगी, राइट। So what happens ultimately? Again, this is going to be the input of another full adder, और यहाँ पे आप हाफ एडर भी रख सकते हैं, right? So what happens? What will you get over there? You will get the one input. अगर आपने full adder रखा है तो if the one bit should be 0, the second one would be A3 B3, A3 B1, right? और आपके पास ये AND गेट आ गया और A3 B1, right?
यहाँ पे एक पे A3 होगा, दूसरे पे B1 होगा। सो अल्टीमेटली व्हाट विल यू विल गेट A3 B1। अगर आपने फुल एडर रखा है, सो दिस वन शुड बी द 0 एंड द थर्ड इनपुट शुड बी द कैरी। अगर आपने हाफ एडर रखा है, सो यू डोंट रिक्वायर दिस बिट। बेसिकली हाफ एडर में यू हैव ओनली 2 बिट्स। तो पहली बिट जो है वो तो बेसिकली ये जो कैरी जनरेट हुआ था पिछले फुल एडर से, और दूसरी जो बिट है वो दैट इज बेसिकली एंड गेट आपने यूज किया था A3 और B1 पे, राइट। सो यहाँ पे आपके पास दो इनपुट्स आ जाएंगे। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली, चाहे वो फुल एडर है या हाफ एडर है, व्हाट विल यू विल गेट सम एट द आउटपुट एंड दैट वुड बी योर फिफ्थ bit answer, and ultimately there would be the carry would be generated, and that would be your sixth bit. So this is basically the how a multiplier of any number can be built up with the help of with 2 bits multiplier। ठीक है, a कोई भी नंबर हो सकता है कितनी भी बिट्स का, और b जो है वो 2 बिट का मल्टीप्लायर हो। सो उसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आपको जितने बिट का मल्टीप्लायर था उसमें जो पहला वाला एडर है और दूसरा आखिरी वाला एडर है, दे कैन बी हाफ एडर। हाउएवर इंटरमीडिएट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे फुल एडर्स होंगे, राइट। सो अगर आपका सिंपल 2 बिट ए भी 2 बिट का नंबर है, A0 A1, और बी भी 2 बिट का ही नंबर है, B0 B1। सो इन दिस केस हमने कहा कि कितने फुल एडर होंगे, कितने एडर्स यूज किए जाएंगे, 2 एडर्स यूज किए जाएंगे। तो पहला वाला एडर वो भी हाफ एडर और दूसरे वाला एडर वो भी हाफ एडर, तो 2 ही एडर है। मैंने कहा कि जितने भी एडर्स यूज किए जाएंगे, जितने बिट का मल्टीप्लायर आपने यूज करना है। अगर ए जो है वो बेसिकली आपका 4 बिट का है, तो आपको पास 4 एडर्स आएंगे। पहला हाफ एडर हो सकता है और आखिरी हाफ एडर हो सकता है, इन बिटवीन देम वो फुल एडर ही होंगे, राइट। सो दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मैं कहता हूं कि हाँ जी कि 2 बिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 ही बिट्स से के साथ, तो फिर क्या होगा, फिर इसमें कितने एडर्स यूज किए जाएंगे, 2 एडर यूज किए जाएंगे। एक को हम पहला कहेंगे और एक आखिरी। भाई पहला भी हाफ एडर हो सकता है और आखिरी भी हाफ एडर हो सकता है, तो फिर यहाँ पे 2 हाफ एडर से ही आपका मल्टीप्लायर डिजाइन हो जाएगा। आई होप के यू गॉट माई पॉइंट एंड यू अंडरस्टैंड दैट वन। ठीक है। सो सबसे पहले मैं एक चीज आपको दोबारा से बता देता हूँ कि हाँ जी के जो पहला एडर यूज किया जाएगा दैट कैन बी हाफ एडर, एंड द लास्ट वन दैट कैन आल्सो बी हाफ एडर, राइट। सो आपने अगर, और जितनी आपने बिट्स को 2 बिट से मल्टीप्लाई करना है, जितनी बिट्स को भी, अगर आप 6 बिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 2 बिट से, ए जो है वो आपका 6 बिट का नंबर है, बी जो है वो आपका सिर्फ 2 बिट का नंबर है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके 6 एडर्स यूज किए जाएंगे। लेकिन पहला और आखिरी आप हाफ एडर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दरमियान के जो 4 एडर्स होंगे दे मस्ट बी फुल एडर्स, राइट जी। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।